अक्सर करके जब जीवन समर्पण या सेवा समर्पण या विश्व कल्याण के लिए अर्पण करने की बातें शास्त्रों में भी आई या हमें बाबा मुरली में भी बताते हैं, तभी अक्सर करके दधीची ऋषि का जिक्र होता है। तो आज हम दधीची ऋषि की कहानी सुनते हैं। दधीची एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने आप को विश्व कल्याण अर्थ समर्पित कर दिया। हर समय असुर और देवताओं के बीच युद्ध चलता रहता था। स्वर्ग का राज्य भाग्य सदा के लिए देवताओं से लेने के लिए असुरों ने देवताओं के अस्त्र शस्त्र चुराने का षड्यंत्र रचा। एक के बाद एक अनेक शस्त्र चुराने लगे। कुछ समय पश्चात जब देवताओं को खोते हुए शस्त्रों का पता चला तो वे उन्हें छिपाने हेतु अति सुरक्षित स्थान ढूंढने लगे। इंद्र जी और अन्य देवतागण दधीची ऋषि से मिले और उनसे आग्रह किया कि वे देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र अपनी निगरानी में सुरक्षित रखें। जब जरूरत होगी तो वे हथियार उनसे मांग लेंगे। सहृदय दधीची ऋषि ने तुरंत स्वीकृति दे दी और देवताओं के शस्त्रों की कड़ी हिफाजत करने लगे। निश्चिंत देवतागण बहुत समय तक शस्त्रों के बारे में पूछने तक नहीं आए। दधीची ऋषि को विश्व भ्रमण करके सारे पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करने का संकल्प आया, लेकिन शस्त्रों के संरक्षण की जिम्मेवारी अभी भी दधीची जी पर ही थी। इसलिए दधीची ऋषि ने सारे शस्त्रों को जलाकर राख कर दिया और निगल गए। ऐसा करने से शस्त्रों की सारी शक्ति सूक्ष्म रूप में दधीची ऋषि के सारे शरीर में फैल गई और उनका शरीर शक्तिशाली बन गया। उसके बाद वे अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ समय पश्चात पृथ्वी पर वृत्तासुर नामक एक असुर का उपद्रव बढ़ गया, लेकिन वृत्तासुर को हराने के लिए देवताओं के पास अनेक शस्त्र तो थे नहीं। इसलिए देवतागण ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने अपने शस्त्र वापस मांगे। दधीची ऋषि ने उनको सारी बात समझाई और कहा कि जब अपनी पत्नी घर पर न हो तब आना। देवतागण ऋषि की पत्नी की अनुपस्थिति में पुनः पधारे। दधीची ऋषि ने अपने को जलाने के लिए योग बल द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और देवताओं से कहा कि उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना ले। इस कार्य से आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आप को अग्नि में जला दिया। दधीची ऋषि की हड्डियों से देवताओं ने अनेक अस्त्र शस्त्र बनवाए। उनकी रीढ़ की हड्डियों से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना जिसका नाम पड़ा वज्रायुध। दधीची के योग बल द्वारा देवताओं के शस्त्रों की महिमा पदम बढ़ गई। इस स्टोरी की आध्यात्मिक भाव यही है कि जैसे दधीची ऋषि ने विश्व कल्याण अर्थ अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, ऐसे हमको भी ईश्वरीय सेवा में अपना तन मन धन खुशी से समर्पित करना चाहिए। ओम शांति।